हेलो। तो इनमें से आप अपने बर्थडे मंथ को अच्छे से देख लीजिए। तो देखने के बाद मैं आज फिर से रीडिंग करने जा रही हूँ कि 2026 आने वाले हैं कुछ ही दिन में। आने वाले जो नए साल है, तो नए साल में मार्च, अगस्त, नवंबर और जून वालों के लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। पहले ये 4 महीने की रीडिंग मैं करूँगी, फिर उसके बाद और 4 महीने, फिर उसके बाद और 4 महीने की मैं डिवाइड कर करके रीडिंग करूँगी। ओके, तो इधर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ मार्च, अगस्त, नवंबर और जून वालों के करियर में क्या होने के चांसेस रहेंगे आने वाले साल में। ओके, तो चलिए, पहले कार्ड हमारे है 7 ऑफ वांड्स। तो अपराइट उठा है, सीधा है। ये कार्ड चैलेंज, कंपटीशन, संरक्षण, धृतरक्षण, नियंत्रण बनाए रखना, ये सब होता है। तो नेक्स्ट है हमारे 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो 3 नंबर कार्ड हमारा उठा है नाइट ऑफ वंस। आप देख ही सकते हो, लिखा है नाइट ऑफ वंस। ये तीनों कार्ड हमें मिल गए। लास्ट में और एक कार्ड मैं लूँगी, पहले ये तीनों के रीडिंग करूँगी मैं। तो रीडिंग करने से पहले आप इस यूनिवर्स के एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए आप 333 कमेंट कर दीजिए। यूनिवर्स के एनर्जी हमेशा आपके साथ है, आप ये याद रखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कार्ड जैसे मैंने बोला, चैलेंज, कंपटीशन, संरक्षण, धृतरक्षण, नियंत्रण बनाए रखना, ये सब होता है। तो ये कार्ड सीधी उठा है, तो ये जो कार्ड है सार्वजनिक सफलता के साथ प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य है। ये कार्ड अपनी स्थिति बनाने रखने के संघर्ष को दर्शाता है। आपको अपनी सफलता के लिए आलोचना या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आपको अपनी मेहनत और रक्षा करने की आवश्यकता है। ये कार्ड यही सिंबल दे रहे हैं आपको। ओके, ये कार्ड आपके ट्रस्ट और दृढ़ संकल्प, जो टारगेट जिसको कहते हैं ना, तो इस पर एकदम आड़े रहने के लिए आह्वान कर रहे हैं। ओके, भले ही अलोकप्रिय हो या चुनौतीपूर्ण हो, दृढ़ता और संकल्प, ये कार्ड आपके आंतरिक शक्ति और कठिन परिस्थितियों में मतलब डटे रहने की आपके क्षमता को दर्शाता है। ओके, जो वापस लड़ने की इच्छा दर्शाता है। ये कार्ड यही सिंबल देते हैं। तो 2026 में थोड़ी चैलेंजेस तो आपके लाइफ में होंगे, मार्च, अगस्त, नवंबर और जून वालों। कभी हिम्मत मत हारना, ठीक है। कभी हिम्मत मत हारना, एकदम जो टारगेट है वो पूरा करके ही रहना, आरे रहना एकदम। ओके, कुछ अच्छे करने के लिए तो बुरा होता ही है, और लोग तो पीठ पीछे बोलेगा ही, आपको नीचा दिखाने की कोशिश तो करेगा ही। तो उस सब में ध्यान मत देना। तो चलिए, नेक्स्ट हमारे है 7 ऑफ सॉर्ड्स। अपराइट मतलब सीधा उठाए। तो इसका मीनिंग है, तो ये कार्ड का मीनिंग, ये कार्ड हमें सिंबल देते हैं विश्वासघात, धोखा, किसी चीज़ से बच निकलना, छल, ये सब हमें सिंबल देते हैं। तो 7वां अंक विश्वासघात और छल को दर्शाता है। दूसरों के चाल से सावधान रहे और अपने प्रॉफिट के लिए उसके प्रयोग ना करें। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ?
ये कार्ड किसी ऐसे शत्रु के बारे में चेतावनी दे सकते हैं, ठीक है। सहयोगी के रूप में सामने आ रहे हैं या कोई गुप्त रूप से आपके विरुद्ध कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश करिए। सब दोस्त दोस्त नहीं होते हैं। कोई छुप के वार करने चाह रहे हो। ओके, आप बहुत सतर्क रहिए 2026 में। सभी के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। सभी अच्छे दोस्त नहीं होता है। आपके सामने दिखा रहे एक, पीछे और एक है। तो किसी पर भी आंख बंद करके ट्रस्ट मत कीजिए 2026 में। तो 3 नंबर कार्ड हमारा जो है नाइट ऑफ वांड्स, सीधा उठाए तो इसका मीनिंग है मतलब ऊर्जा, मतलब एनर्जी, भावुक, प्रेरित करवाई, शारीरिक कार्य, ठीक है, आवेग, ये सब से हमारा नाइट ऑफ वांड्स जुड़ा हुआ है। नाइट साहस और उत्साह के प्रतीक है। ये व्यक्ति को एनर्जी देते हैं लगातार प्रयास करने के लिए, प्रसारित करता है ये कार्ड। ओके, ये कार्ड ऊर्जा के उभास और विचारों को क्रियान्वित करने की प्रेरणा को प्रतिनिधित्व करता है। ओके, ये एक आकर्षक विचारों वाले व्यक्ति का, अच्छे इंसान का प्रतीक हो सकता है जो जोश और उत्साह से भरे होता है। ये संकेत दे सकता है कि कार्य पूरी हो रहे हैं और लक्ष्य पूरी हो रहे हैं। आपका जो कोई कार्य है जो बहुत दिन से नहीं हो रहा था, ठीक है, वो कार्य पूरी होने के चांसेस है 2026 में। ये सिंबल दे रहे हैं कि मैं पहले ही बोला कि आपका बहुत मतलब शत्रु तो होगा ही, कोई दोस्त के रूप में होगा, कोई पीठ पीछे बातें करेगा, सब में नहीं पड़ना। बस अपने काम को मतलब किसी चीज़ में ध्यान मत देना, काम को काम की तरह करते रहना है। और कुछ खराब चीज़ तो नहीं देखे है, मिला जुला कर अच्छे ही सिंबल है 2026 में। मार्च, अगस्त, नवंबर और जून वालों के करियर में मुझे दिख रही है जो अच्छे होने के चांसेस है, ठीक है। कुछ मेहनत तो आपको भी करना है, ठीक है। किसी गड़बड़ी में नहीं पड़ना, किसी झगड़े में नहीं उलझना। ओके, सिर्फ अपने टारगेट को पूरा करते रहना है, किसी चीज़ पर ध्यान मत देना। शत्रु बहुत होंगे, दोस्ती के रूप में ही आपको शत्रु मिलेगा इस साल, तो बच के रहना, सतर्क रहना। तो चलिए लास्ट और एक कार्ड मैं लूँगी। मैं फिर से और एक कार्ड लूँगी, लास्ट कार्ड होंगे। चलिए देखते हैं, ये गिरा तो इसमें क्या है। तो ये कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स आपको मिला है। तो ये कार्ड सिंबल देते हैं संघर्ष, असहमति, हार और हर कीमत पर जीतना। ओके, धूर्तता, बदमाशी, चोरी, अपमानजनक रिश्ते, ये कार्ड ये सब सिंबल देते हैं। तो 5वां अंक दूसरों के साथ संघर्ष या असहमति के सूचक है। ये किसी युद्ध में जीत के बाद होने वाले किसी युद्ध में जीतने जैसा परिणाम जैसा है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने रिश्तों या आत्मसम्मान की भारी कीमत चुकाकर। ये एक शत्रुपूर्ण वातावरण
ठीक है, ये कार्ड एक शत्रुपूर्ण वातावरण का इंगित दे रहे हैं। करियर स्थल पर बदमाशी या ऐसी सिचुएशन का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ये कार्ड यही सिंबल दे रही है जहां आपको अपने बचाव करने की आवश्यकता महसूस हो। ये कार्ड चेतावनी दे रहे हैं कि क्रोध में बोले गए शब्दों के नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं, तो बहुत संभल के रहिए। मार्च, अगस्त, नवंबर और जून वालों, अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लोगे तो आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, 2026 में तो अच्छे से रहिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन। तो चलिए देखते हैं बाकी के जो फरवरी, अप्रैल, जुलाई और सितंबर वालों के कैरियर में 2026 में क्या होने के चांसेस है। तो ये रीडिंग बाकी के फरवरी, अप्रैल, जुलाई और सितंबर वालों के लिए है। ठीक है, तो इधर से मैं कार्ड उठाऊंगी। ये ले ली एक कार्ड, ये हो गए 2 और एक, ये हो गए 3। तो इसमें से क्या है, पेज ऑफ वंड्स। तो पेज ऑफ वंड्स, ये कार्ड प्रेरणा, विचार, खोज, असीमित क्षमता, मुक्त आत्मा, उत्साह, फ्रीडम, ये सब सिंबल देते हैं। ठीक है, ये पेज भावुक और अपरीक्षित भावना का प्रतीक है। महान विचार मौजूद है, लेकिन ये भय के कारण फलित नहीं हो पाए। ठीक है, न्यू स्टार्टिंग और इंटरेस्टिंग यात्रा का टाइम, जो जुनून की खोज को इनकरेज करता है। एक स्वतंत्र भावना, इंटरेस्ट, एनर्जी का प्रतिनिधित्व करता है। उत्साह, खोज और निडर बहिर्मुखी स्वभाव की प्रतीक है। न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होने की चांसेस है 2026 में। तो अच्छा, ये नेक्स्ट कार्ड है हमारा 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स ये है रेस्ट, रिलैक्स, मेडिटेशन, स्वस्थ लाभ, एकांतवास, रेनवाल, ये सब सिंबल है इस कार्ड के। तो इसमें बाद में आती हो तो हमारा 3 नंबर कार्ड है 3 ऑफ कप्स। ओके, तो 3 ऑफ कार्ड अत्यधिक भोग विलास, हेवी पार्टी, एकांत, इंडिपेंडेंस, भीड़, गॉसिप, ये सब सिंबल है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स के। तो हमारा पेज ऑफ वंड्स में अप्रैल, फरवरी, जुलाई, सितंबर वालों के लाइफ में न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होने की चांसेस है। ठीक है, यही कहता है पेज ऑफ वंड्स। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री, बाहर के कंट्री से कोई प्रोजेक्ट के लिए, तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लाइफ में। 4 दिन के अराजकता के बाद विश्राम और चिंता के शांत जैसा है। ठीक है, ये एकांत में चिंता और प्रसारित करता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ये कार्ड तनाव, संघर्ष या भावना, पीड़ा से उबरन के लिए आवश्यक अवकाश लेने की सलाह देते हैं। ये शांत, चिंता और अपने आंतरिक सबसे पुनः जुड़ने का समय है आपके लिए। ये कार्ड ये इशारा कर रहे हैं आपके ओर, आपके शरीर, मन और आत्मा को पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए एक शांतिपूर्ण शाम खोजने की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है,
ये बाहरी पूर्वावरण से खुद को बचाने के लिए सीमाएं बनाने का भी सुझाव दे सकता है। आप बहुत समझदारी से काम कीजिए। ये कार्ड बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। तो हमारा 3 नंबर कार्ड है 3 ऑफ कप्स। कोई पार्टी हो या एनी डीप रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, किसी समूह से अलग थलग महसूस करना या समुदाय के भीतर संघर्ष, ठीक है। अननेसेसरी भावना, आवेग या अत्यधिक शराब पीना तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो संभाल के रहना है आपको। ये सब होने की चांसेस है, अननेसेसरी भावना, आवेग या अत्यधिक शराब पीना, तो ये सब दिखाई दे सकता है 2026 में आपके भीतर। किसी को आसानी से ट्रस्ट मत करना, ठीक है। समुदाय के भीतर ही संघर्ष होने के चांसेस है, ये कार्ड यही इशारा कर रहे हैं। तो लास्ट में और एक कार्ड चूज़ करूँगी। लास्ट में फरवरी, अप्रैल, जुलाई और सितंबर वालों के लिए ये लास्ट रीडिंग है। इसमें आया है 2 ऑफ कप्स, रिवर्स में आया है उल्टा। ये सेल्फ लव, डिस्ट्रैक्ट, ब्रेकअप, इम्बैलेंस, टेंशन, टूटा हुआ संचार, ये सब ये कार्ड इशारा कर रहे हैं। ये कार्ड 2 लोगों के बीच प्रेम या साझेदारी का प्रतीक है। ये कार्ड रिश्ता बनाने पर आधारित होता है। रिश्तों में आने वाली उलझनों में आपकी भूमिका स्वीकार करें। अहंकार को हावी होने देने के बजाय दूसरों के नज़रिया से बात को समझने की कोशिश करें। दोस्ती, परिवार और प्रेम में असमतोलन को दूर करें। शायद ये पुराने जख्मों को भरने या किसी खराब रिश्तों से अलग होने का समय है, ठीक है। तो फरवरी, अप्रैल, जुलाई और सितंबर वालों ऑल द बेस्ट फॉर 2026। तो चलिए मैं नेक्स्ट रीडिंग करने जा रही हूँ जनवरी, मई, अक्टूबर और दिसंबर वालों के लिए। तो ये मिल गए मुझे फर्स्ट कार्ड। एक बात हमेशा याद रखना, यूनिवर्स आपका ख़राब नहीं चाहेगा, बस वो वार्निंग दे देते हैं, हमको समझदारी से काम लेना पड़ता है, ठीक है। तो दूसरा कार्ड भी मुझे मिल गए। तो ये हो गए मेरे 3 नंबर कार्ड, ओके। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो फर्स्ट कार्ड हमें मिल गए एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सीधा उठाए तो इसका सीधा अर्थ है मैनिफेस्टेशन, अपॉर्चुनिटी, न्यू कैरियर, प्रॉस्पेरिटी, न्यू फ्यूचर प्लान, ये सब से ये कार्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कार्ड एक न्यू स्टार्टिंग के संचय के धन या साहसी में वृद्धि के रूप में प्रकट होते हैं। ये किसी टारगेट की प्राप्ति की शुरुआत है। काम, पैसा या भौतिक जीवन में न्यू स्टार्टिंग जैसे न्यू घर, न्यू जॉब, न्यू फ्यूचर प्लान, अचानक वित्तीय लाभ, अच्छे निवास या धन प्राप्ति संभावना है। अच्छे विचार साकार होने के लिए तैयारी है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड हमारा क्या है देखते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये रेस्ट, रिलैक्स, स्वार्थ लाभ, एकांतवास, रेनवल, ये सब ये सीधा अर्थ है, ठीक है। आप राइट उठाए, सीधा उठाए तो इसका अर्थ ये सब है। तो ये 2 कार्ड हमें मिल गए। 3 नंबर कार्ड जो है हमारा 10 ऑफ पेंटाकल्स। तो ये भी सीधी उठाए तो
अपराइट में धन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली, लॉन्ग टर्म सक्सेस, योगदान, ये सब मीनिंग है इस कार्ड के। तो चलिए देखते हैं तीनों कार्ड मिलाकर क्या है जनवरी में, अक्टूबर और दिसंबर वालों के। तो मुझे जो दिखाई दे रहे हैं बहुत बुरा नहीं है, अच्छा ही है, सब मिलाकर है। धन बहुत आएगा इस साल आप लोगों के। तो एस ऑफ पेंटिकल्स में जैसे आपके विचार साकार होने के लिए तैयार है। आप कार्रवाई करने और चीज़ों को साकार करने का समय है आपके लिए। ओके, अचानक वित्तीय लाभ हो सकते हैं, जैसे कोई पारिवारिक चीज़ आपको मिल सकते हैं, ये सब होने के चांसेस है 2026 में। ये सब पेंटिकल्स ये बताते हैं, तो बहुत बुरा नहीं है। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स बताते हैं ये कार्ड तनाव, संघर्ष या भावना पीड़ा से उपरान के लिए एक आवश्यक अवकाश लेने की सलाह देते हैं। तो धन आएगा तो तनाव तो आएगा ही, तो ये नॉर्मल बात है। ये शांत चिंता और अपने आंतरिक स्वभाव पुनः जुड़ने का समय है आप लोगों के लिए। हमारा 3 नंबर कार्ड जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं या किसी यात्रा सफल होने के चांसेस है। किसी धन मिलेगा आपको जिसका आनंद पूरा परिवार उठा सकता है। पूर्ण वित्तीय सुरक्षा, समृद्धि, मजबूत पारिवारिक बंधन, संस्कृत विरासत और कम्युनिटी रूट्स, भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों तक पहुंचना, एक अच्छे जीवन जीना, ये सब 10 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं। आपको पारिवारिक कुछ विरासत आपको मिलने की चांसेस है और पारिवारिक बंधन बहुत अच्छा है आपका 2026 में। तो तीनों कार्ड में कुछ बुरा, ऐसे बुरा नहीं है, ठीक है। तो हमें लास्ट कार्ड 4 नंबर लास्ट कार्ड हमें चूज़ करना होगा, ठीक है। 4 नंबर कार्ड हम रीडिंग करेंगे। तीनों कार्ड में फरवरी, अप्रैल, जुलाई और सितंबर वालों के अच्छे ही है, बहुत बुरा नहीं है। तो चलिए देखते हैं लास्ट नंबर क्या है। 4 नंबर कार्ड में आपको क्या मिला है, ठीक है। ये मैंने उठा लिया। डेविल कार्ड मिले हैं आपको, उल्टा डेविल कार्ड, रिवर्स। तो यह कार्ड सिंबल है सीमित विश्वासों को छोड़ना, अंधकारमय विचारों की खोज, डिटैचमेंट, फ्रीडम, नियंत्रण बहाल करना, आक्रोश, बुद्धि की कमी, ये सब सिंबल है डेविल कार्ड के रिवर्स में। द डेविल सिग्निफाइज टेम्पटेशन, एडिक्शन का प्रतीक है कार्ड में। तो ये कार्ड इशारा कर रहे कर्ज या क्षणिक सफलता, धन या विरासत को लेकर विवाद या पारिवारिक संबंधों में दरार। जैसे तीनों कार्ड में मैंने रीडिंग की, कुछ पारिवारिक चीज़ें आपको मिलने वाले हैं, वो संपत्ति हो या कुछ और। तो उसमें पारिवारिक चीज़ अच्छा दिखा है, तो कुछ बुरा होने के भी चांसेस है लास्ट वाले कार्ड में, ठीक है। तो संभाल के बात कीजिए सभी से। पैतृक ज्ञान या स्थापित रीति रिवाज को अस्वीकार करना, अपनी जड़ों का सम्मान करना या अनसुलझ पारिवारिक पैतृक को संबोधित करने का अभाव, तो ये सब होने के चांसेस है 2026 में। तो बहुत संभल के रहना भी होगा आपको, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना, कुछ बोलने से पहले, किसी को भी परिवार में कुछ बोलने से पहले आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा, ठीक है 2026 में। बाकी तीनों कार्ड में पॉजिटिविटी है, बस लास्ट वन में कुछ परिवार में दरार, संपत्ति आएगा तो कुछ पारिवारिक चीज़ मिलने का, तो
ये सब नॉर्मल है कि परिवार में दरार भी आएगा, बाकी बाद में परिवार के साथ अच्छा ही होगा। बस अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अहंकार आने मत देना अपने अंदर, ठीक है। तो बात बड़ों से या परिवार वालों से बहुत अच्छे से सोच समझ के शांत भावना से करना है। तो बाकी जो रीडिंग मैंने की है जनवरी में, अक्टूबर और दिसंबर वालों के धन का प्राप्ति बहुत होगा 2026 में। करियर में सफलता मिलेगी। बहुत टाइम से जो लोगों की नौकरी नहीं है, धन का प्राप्ति नहीं हो रहा था, 2026 में इन लोगों को बहुत सक्सेस मिलेगी। बस एक ही प्रॉब्लम है, गुस्सा को हावी मत होने देना आपके अंदर, ठीक है। ये आपके बड़े प्रॉब्लम है। तो शांत रहना, परिवार वालों से सोच समझ के बात करना, शांत रहना, ठीक है। बाकी सब अच्छा ही मिलेंगे। अच्छे लोगों के साथ लास्ट में अच्छे ही होते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट ऑल जनवरी में, अक्टूबर और दिसंबर वालों, ऑल द बेस्ट फॉर 2026। तो मेरी वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अपना बर्थ मंथ कमेंट में लिखना मत भूलिए, और साथ में ये भी लिख दीजिए थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि ये यूनिवर्स आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा। ये यूनिवर्स पहले से आपको वार्निंग दे रहे हैं, बस आपको समझदारी से काम लेना है। तो बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर 2026। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।